सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं प्रतीक पुरोहित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने शो खबर जंक्शन में। और खबर जंक्शन के आज के इस एपिसोड में हम राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए, राजस्थान के युवाओं के लिए लेकर आए हैं दो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स। जी हां, आज के इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे राजस्थान सरकार की राजस्थान युवा नीति यानी कि राजस्थान यूथ पॉलिसी 2026 और उसके साथ साथ राजस्थान सरकार की सीएम युवा स्वरोजगार योजना यानी कि सीएम यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम। ये नीति और ये योजना राजस्थान सरकार द्वारा इसी महीने यानी कि जनवरी 2026 में ही जारी की गई है। और ये योजना और ये नीति, इनका जो उद्देश्य है वो क्या है, राजस्थान के युवाओं को किस तरीके से राजस्थान सरकार ट्रेन करना चाहती है, प्रशिक्षित करना चाहती है और इनके क्या डिटेल्स हैं, क्या योग्यता है, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना से। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इस योजना के माध्यम से राजस्थान सरकार राजस्थान राज्य के युवाओं को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी कि स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना चाहती है। उन्हें जॉब सीकर से यानी कि नौकरी मांगने वाले से जॉब क्रिएटर बनाना चाहती है, नौकरी देने वाला बनाना चाहती है। और इसके तहत सरकार युवाओं को बिना किसी ब्याज के यानी कि ब्याज मुक्त 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराएगी। राजस्थान सरकार का लक्ष्य 1 लाख युवाओं को सेवा, व्यापार और विनिर्माण के क्षेत्र में 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन उपलब्ध कराना है। इतना ही नहीं, इस योजना में 50,000 रुपए तक का मार्जिन मनी और एक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट का भी प्रावधान है। जो युवा 8वीं से 12वीं तक शिक्षित हैं, उन युवाओं को सेवा और व्यापार क्षेत्र में अपने स्वरोजगार की स्थापना के लिए 3.5 लाख तक का लोन और विनिर्माण क्षेत्र में 7.5 लाख तक का लोन दिया जाएगा। उसके साथ साथ उन्हें 35,000 रुपए तक की मार्जिन मनी भी उपलब्ध सरकार के द्वारा करवाई जाएगी। ये पूरा का पूरा जो ब्याज है, इसका खर्चा राजस्थान सरकार खुद वहन करेगी, यानी कि जो इंटरेस्ट लगेगा लोन पे वो राजस्थान सरकार द्वारा चुकाया जाएगा। जो स्टूडेंट्स, जो विद्यार्थी, जो युवा राजस्थान के ग्रेजुएट हैं, उन्हें सेवा और व्यापार के क्षेत्र में कोई रोजगार शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन, और अगर उन्हें विनिर्माण क्षेत्र में अपना कोई बिजनेस शुरू करना है तो उन्हें 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन उपलब्ध करवाया जाएगा। और इन युवाओं के लिए 50,000 रुपए तक की मार्जिन मनी का प्रावधान है। तो स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए राजस्थान सरकार की योजना है और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के नाम से ही इसको लॉन्च भी किया गया है। 12 जनवरी जब राष्ट्रीय युवा दिवस आता है, नेशनल यूथ डे, उस दिन इस योजना की घोषणा होती है। उसके 3 दिन बाद 15 जनवरी को इसकी विस्तृत गाइडलाइन जारी होती है और 25 जनवरी 2026 से राजस्थान सरकार ने इस योजना के लिए आवेदन भी प्राप्त करने शुरू कर दिए हैं। आवेदन प्राप्त करने के लिए योग्यता जो युवा है वो राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए। आपके पास आपका आधार कार्ड, आधार नंबर होना चाहिए और आपकी आयु 18 वर्ष से लगाकर 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आप SSO ID के माध्यम से लॉगिन करें और राजस्थान सरकार के पोर्टल पे जाके जो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का लिंक है उसमें क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो बात होती है रोजगार योजना की। इतना ही नहीं, राजस्थान सरकार ने युवाओं के लिए एक नीति की भी घोषणा की है जिसका नाम है राजस्थान युवा नीति यानी कि राजस्थान यूथ पॉलिसी 2026। इस नीति का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के युवाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करना यानी कि लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करना और उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक अर्थात रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना है। राजस्थान की राज्य युवा नीति 2026 कई सारे स्तंभों पर आधारित है। इस नीति के कई सारे पिलर्स हैं। आइए एक एक करके समझते हैं इस नीति के मुख्य स्तंभ क्या क्या रखे गए हैं। तो इसका सबसे पहला स्तंभ रखा गया है शिक्षा और कौशल यानी कि एजुकेशन एंड स्किल। राजस्थान के युवाओं को, राजस्थान के विद्यार्थियों को इस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाए जिससे उन्हें बाजार में नौकरी मिल सके।
या फिर वो अपना खुद का व्यापार कर सकें। इस प्रकार की शिक्षा पर फोकस किया जाएगा। युवाओं की कैरियर काउंसलिंग भी की जाएगी। एक ग्रेजुएशन करने के बाद या ग्रेजुएशन करने से पहले युवाओं को निर्देशित किया जाएगा, उनको गाइडलाइंस दी जाएगी, उनकी काउंसलिंग की जाएगी कि वो किस क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। दूसरा जो इसका स्तंभ, आधार स्तंभ रखा गया है, वो रखा गया है रोजगार और उद्यमिता, एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसका अर्थ यह है कि बाजार की मांग के अनुरूप विद्यार्थियों का कौशल विकास किया जाए, युवाओं का कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट किया जाए। मार्केट में जिस प्रकार के स्किल की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, उस प्रकार का स्किल राजस्थान के युवाओं को दिया जाए। और उसके साथ साथ उद्यमिता, यानी कि जो हमने पीछे स्वरोजगार नीति में भी पढ़ा, योजना में भी पढ़ा कि जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनाने की तरफ गवर्नमेंट का फोकस है, यानी कि नौकरी मांगने की जगह नौकरी देने वाला राजस्थान के युवाओं को बनाया जाए, जिसे जॉब क्रिएटर कहा जाता है। इस जो योजना का तीसरा स्तंभ है वो है स्वास्थ्य और कल्याण, हेल्थ एंड वेलफेयर, जिसका अर्थ पहला सुख निरोगी काया के सिद्धांत पर यह योजना आधारित है और राजस्थान के युवाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए योग, साधना, शारीरिक शिक्षा, इस प्रकार की चीजों से जोड़े जाने का प्रावधान भी है। इस स्कीम का, इस योजना का एक उद्देश्य भी है। राजस्थान के युवाओं को नशे से दूर रखा जाए, उनकी शारीरिक और मानसिक क्षमता को विकसित किया जाए, उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ बना के रखा जाए या स्थिर बनाए रखा जाए, वो भी इसके प्रमुख आधार स्तंभों में से एक है। चौथा प्रमुख स्तंभ है नेतृत्व विकास या नेतृत्व क्षमता का विकास। राजस्थान के युवाओं में लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो, वो एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बने, जिम्मेदार नागरिक बने, इसके लिए भी इस योजना में प्रावधान है। इसके अतिरिक्त पांचवा आधार स्तंभ बनाया गया है सामाजिक न्याय एवं लैंगिक समानता, सोशल जस्टिस एंड जेंडर इक्वेलिटी। तो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के अंत्योदय के सिद्धांत पर आधारित इस योजना में समावेशी यानी कि इंक्लूसिव शिक्षा, समावेशी शिक्षा के साथ साथ राजस्थान में लैंगिक समानता पर जो है वो फोकस किया जाएगा। विद्यार्थी जो हैं वो सभी विद्यार्थियों का, जो अलग अलग पृष्ठभूमि से, अलग अलग आधार से विद्यार्थी है या युवा हैं, सबका समावेशी विकास हो, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो, यानी कि पंक्ति में अंतिम खड़ा व्यक्ति उस तक ये विकास का फायदा पहुंचे, इस योजना का एक प्रमुख उद्देश्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त पर्यावरण से संबंधित और अन्य कई क्षेत्रों से संबंधित ये योजना जारी की गई है या लागू की गई है। तो राजस्थान गवर्नमेंट का प्रदेश के युवाओं पर विशेष फोकस है। इसी महीने जनवरी में राजस्थान सरकार ने राज्य युवा नीति और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना जारी किया है और इन्हीं नीति और योजनाओं को हमने आज के इस एपिसोड में डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, खबर जंक्शन के पिछले एपिसोड में मेरा आप लोगों के लिए थिंक एंड कमेंट यानी कि फूड फॉर थॉट का प्रश्न यह था कि राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किए जाने वाले 4 अन्य महोत्सवों के नाम बताइए जो आपकी नजर में पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। आप में से लगभग सभी स्टूडेंट्स ने सेम आंसर दिया, लेकिन सबसे बेहतर, सबसे प्रभावी आंसर दिया है निशा राठौड़ जी ने। इसका कारण यह है कि इन्होंने जो सीक्वेंसिंग की है वो बहुत सही है, क्योंकि इन्होंने पर्यटन के लिए मैंने क्वेश्चन पूछा था और इन्होंने पहला लिखा है पुष्कर मेला, है ना। तो सबसे ज्यादा अगर कहीं पे टूरिस्ट आते हैं तो पुष्कर मेले में आते हैं। दूसरा इन्होंने मरु महोत्सव के ऊपर जो है वो इसमें लिखा है जैसलमेर। तीसरा ऊंट महोत्सव बीकानेर और चौथा इन्होंने लिखा है गणगौर और तीज, चौथा और पांचवा। तो ये सीक्वेंसिंग बहुत प्रभावी है। ज्यादातर टूरिस्ट इन्हीं मेलों में जो है भारी संख्या में भाग लेते हैं, इसलिए सबसे प्रभावी आंसर है। हमारे आज के इस सेशन पे मेरा आप लोगों के लिए फूड फॉर थॉट या थिंक एंड कमेंट का प्रश्न है कि आपकी नजर में राजस्थान सरकार की टॉप 5 फ्लैगशिप योजनाएं कौन सी है, उनके नाम बताइए। फिर से बोल रहा हूं, कोई भी ऐसी फ्लैगशिप योजनाओं के नाम नहीं लिखने हैं। आपको कौन सी टॉप 5 राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं लगती हैं, वो आपको नाम लिखने हैं। 5 लाइन आएगी और हर योजना के बारे में 1 लाइन में उसका कारण जरूर बताइएगा, आपने वो क्यों चुनी। खबर जंक्शन के अगले एपिसोड में मैं जो आंसर मुझे सबसे प्रभावी लगा उस आंसर को आपके नाम के साथ वीडियो में पढ़कर जरूर सुनाऊंगा। आप
खबर जंक्शन के एपिसोड्स देखने के लिए RS उत्कर्ष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सप्ताह में 3 दिन मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे रात 9 बजे इसी RS उत्कर्ष यूट्यूब चैनल के वीडियो सेक्शन में आप खबर जंक्शन का नया एपिसोड देख सकते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद।